हेलो टू माय डियर व्यूअर्स। आज मैं अपने लैब में बैठा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, आपको कुछ कैपेसिटर्स के बारे में बता दिया जाए कि कैपेसिटर क्या होता है और इसको कैसे पैरेलल और सीरीज में जोड़ा जाता है, ताकि जो हमारा सर्किट है वो स्मूथ फंक्शन कर सके। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो प्यारे बच्चों, कैपेसिटर हमें सबको मालूम है क्या होता है। कैपेसिटर एक स्मॉल छोटा सा कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है, और इसका फंक्शन होता है टू स्टोर द चार्ज, राइट। तो चार्ज एक जैसे बैटरी होती है ना, लेकिन बैटरी जो सी है वो चार्ज को स्टोर करने में टाइम लगाती है और रिलीज करते हुए भी उसका जो सा है काफ़ी देर तक मतलब चार्ज उसके अंदर स्टोर रहता है। लेकिन जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, सो अनलाइक बैटरीज इट कैन स्टोर द चार्ज वेरी फास्ट। यहां पर हमने स्विच ऑन किया, चार्ज स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही स्विच हम ऑफ करेंगे जो स्टोर चार्ज है वो बहुत जल्दी रिलीज भी हो जाता है, क्विक डिस्चार्ज भी हो जाता है। सो कैपेसिटर को जब हम पैरेलल लगाते हैं और सीरीज में लगाते हैं, या फिर बिना कैपेसिटर के सर्किट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके साथ संबंधित मेरे पास एक मॉडल है। बहुत ही प्यारा सा मॉडल है और आई कैचिंग है, गुड लुकिंग है, साथ के साथ माउथ वाटरिंग भी है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप मॉडल देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, जब आपके मुंह से पानी आने पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास प्यारा सा चॉकलेट का बॉक्स, हीरोज कैडबरीज, राइट। तो आपको लग रहा होगा इसके अंदर पता नहीं कितनी ढेर सारी चॉकलेट्स होंगी। सो इसमें चॉकलेट्स नहीं है बेटा, चॉकलेट का बॉक्स जो सा है वो खाली है और मैं इसको फेंकने जा रहा था। तो मेरे को ये दिमाग में बात आई कि क्यों ना हम जो बेस्ट ऑफ द वेस्ट जो बच्चों को बताते हैं, क्यों ना खुद भी उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो उसी समय मैंने इसको अपने पास संभाल के रख लिया और इसको लैब में ले आया। लैब में लाने के बाद इसके ऊपर कुछ कंपोनेंट्स मैंने माउंट किए हुए हैं। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में पहले आपको मैं बताता हूँ क्या क्या माउंट किया हुआ है। ये देखो, हमारे पास एक स्विच है, ठीक है, एक बैटरी है 9 वोल्ट्स की, यहाँ पे एक एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये कैपेसिटर्स हैं जिसके साथ संबंधित जो आज का हमारा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, ये भी कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक ये स्विच है, पुश स्विच है, ये थोड़े समय के लिए कॉन्टैक्ट बनाता है। जब तक हम इसको प्रेस करके रखते हैं तब तक कॉन्टैक्ट बनाता है। जब इसे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है, मतलब कॉन्टैक्ट को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी हम सर्किट बनाते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम मेंस मतलब जो पावर सप्लाई है उसको ब्रेक करने के लिए एक स्विच लगाते हैं। ऐसे ही हमारे घरों में भी लगा होता है मेन स्विच, जिसको हम ऑफ कर दें तो सारा सर्किट मतलब सारी घर की लाइट बंद हो जाती है। तो इसी प्रकार देखिए, मैंने एक स्विच लगा रखा है इस बैटरी को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो अभी ये डिस्कनेक्टेड है, मैं जैसे इसको ऑन कर दूंगा ये कनेक्ट हो जाएगी। सो अभी मैं सारे ये स्विच ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको बताने में ईजी हो जाएगा मुझे। सो ये देखिए, सबसे पहले क्या किया मैंने, इसको स्विच को ऑन किया। अभी पहले आपको दिखा दूं कि जब ये स्विच ऑफ है तो क्या बाकी सर्किट भी ऑफ है क्या। देखिए, मैंने इसको ऑन दबाया, नहीं चला इंडिकेटर, इसको ऑन किया, नहीं चला, इसको ऑन किया, नहीं चला। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेंस जो सा है वो ऑफ है। तो मेंस को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ और अब शुरू करते हैं अपना मॉडल, ठीक है, कैसे इसकी वर्किंग है और कैसे ये फंक्शन करता है जब हम इसको पैरेलल या सीरीज में जो कैपेसिटर्स को लगाते हैं। अब देखिए, मेरे पास सबसे पहले जो कनेक्शन है वो विदाउट कैपेसिटर है, विदाउट कैपेसिटर। सो इसको मैंने स्विच ऑन किया और क्योंकि मेन स्विच ऑन है, अब देखिए ये एलईडी जलना चाहिए। देखिए इसको क्या, अब ये ध्यान से अब ये आपने ध्यान रखना है कि जो एलईडी है वो साथ के साथ जल पड़ा है कि कोई टाइम लैग है। अरे वाह, ये तो मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया इंस्टेंटली ये ऑन हो गया, एलईडी चल पड़ा है। अब जब इसको मैं ऑफ करता हूँ तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये इंस्टेंट ऑफ होता है कि नहीं। सो ये इंस्टेंट ऑफ भी हो गया क्योंकि इसके अंदर कोई कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। सो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी of an electronic component to hold the charge
और टू स्टोर द चार्ज, राइट। तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है ये कैपेसिटेंस में। अब हम बात कर रहे थे पैरेलल और सीरीज की। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कंडेंस जो कैपेसिटर्स हैं ये 100 माइक्रोफेरेड्स के लिए रखे हैं, क्योंकि जो यूनिट है कैपेसिटेंस का वो फेरेड होता है, ठीक है, बड़ा यूनिट है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आमतौर पे 1 फेरेड से ऊपर जाता नहीं है। फिर भी जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो हैं मिली फेरेड्स, माइक्रोफेरेड्स, पिकोफेरेड्स। सो इन ये यूनिट्स यूज़ होते हैं। तो ये 100 माइक्रोफेरेड्स के हैं। इसको हमने पैरेलल लगाया है। पैरेलल आप मुझसे जानना चाहेंगे कि पैरेलल क्या होता है। देखिए कैपेसिटर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं, एनोड्स एंड कैथोड, राइट। जब हम एनोड का कनेक्शन एनोड के साथ कर देते हैं और कैथोड का कैथोड के साथ कर देते हैं तो 2 कंडेंसर ये पैरेलल हो जाते हैं। अब 3 है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के एनोड्स हमने इकट्ठे कनेक्ट कर दिए हैं और जो दूसरी साइड है तीनों के कैथोड्स हमने कनेक्ट कर दिए हैं, सोल्डर कर दिए हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जब आप असेंबली में लाइन में खड़े होते हैं, आपकी जो बाहें हैं आपने पैरेलल रखी होती हैं, पैरेलल की होती हैं अपने, और उसके बाद ये होती हैं आपके शोल्डर्स के साथ 90 डिग्री पर, ठीक है, जब आप फासला लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जो आगे आपसे बच्चा खड़ा है उसकी दोनों बाहें आपकी दोनों बाहों के साथ टच हो रही हैं, तो वो पैरेलल है। तो इसी प्रकार ये जो तीनों के तीनों कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल हैं, ठीक है। अब जब ये पैरेलल हैं तो हम क्या जानते हैं कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल होते हैं ना तो इनकी जो कैपेसिटेंस है उनका एडिशन हो जाता है, राइट। जो टोटल कैपेसिटी निकल कर आती है, राइट, वो किसी भी कैपेसिटर से ज़्यादा होती है, अधिक होती है। अब क्योंकि ये 3 कैपेसिटर्स पैरेलल हैं, कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि जब जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये एलईडी ग्लो होता है कि नहीं। यस, एलईडी ग्लो हो रहा है। अब हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटेंस या जो कैपेसिटर है इसकी ये कैपेसिटी होती है टू स्टोर द चार्ज। देख लेते हैं कि ये चार्ज स्टोर भी कर रहा है कि नहीं। और जैसे ही मैं मेन स्विच ऑफ करता हूँ, मान लीजिए लाइट चली जाती है, तो क्या ये ग्लो कर रहा है। यस, स्विच तो मैंने ऑफ कर दिया, अरे वाह, काफ़ी देर तक ये तो ग्लो करता रहा। तो इसका मतलब ये है कि बेशक मैंने यहाँ से इसको करंट देना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी इसको चार्ज कहाँ से मिलता रहा। ये जो पैरेलल में हमने लगा रखे थे कैपेसिटेंस जो लगा रखे थे ना, इनके अंदर जो स्टोर था चार्ज वो इसको मिलता रहा, जिससे ये एनर्जी लेता रहा और ग्लो करता रहा, ठीक है। आओ अब देख लेते हैं कि जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है सर्किट पे। तो कैपेसिटी बढ़ती है या कम होती है। मेरे पास जो कैपेसिटर्स हैं सीरीज में जो लगे हुए हैं वो सेंटर में हैं, ठीक है। तो सीरीज में आप क्या समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने 4 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया है उनके साइड में और उनको कहा है कि अपनी बाहें जो सी हैं वो फैला लो। अब जो आपकी जो लेफ़्ट आर्म की फिंगर है वो दूसरे के राइट आर्म की फिंगर के साथ टच हो रही है। इसी प्रकार दूसरे वाले की तीसरे के राइट आर्म के साथ हो रही है टच, और ऐसे ही आगे से आगे। तो हम देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट आर्म की फिंगर राइट आर्म से टच हो रही है, उसके बाद फिर राइट आर्म की फिंगर लेफ़्ट आर्म से टच हो रही है। इस प्रकार ये एक लड़ी बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखना कि जो ये कैपेसिटर्स हैं इसमें आपको ये ब्लैक कलर की जो एक लाइनिंग से नज़र आ रही है ना, तो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और इस साइड होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। 2 लेग्स हो गई हैं इसकी, राइट। तो 2 प्लेट्स हैं, उनके साथ ये जो हम इसको कहते हैं जो सोल्डरिंग करने के लिए जो वायर होती है उसको हम लेग मान लेते हैं। तो जो इसकी ये जो नेगेटिव है इस वाले दूसरे वाले की पॉजिटिव के साथ, इस वाले की नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ, और ये नेगेटिव हमारे पास इस एंड पे बच गया, इस एंड पर हमारे पास पॉजिटिव बच गया। तो इसको हम जब सर्किट पे लगाते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी इस प्रकार हो जाती है। और जब हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं ना तब क्या होता है, तब कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें भी अंतर आ जाता है, ठीक है।
लेकिन जब हम पैरेलल लगाते थे तो उसमें अंतर नहीं आता था, कांस्टेंट रहता था पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर अंतर आ जाता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो सा है वो वेरी करता है फ्रॉम कैपेसिटर टू कैपेसिटर के जो बीच में, राइट। सो इस प्रकार, और साथ के साथ इनकी टोटल कैपेसिटी क्या होगी? टोटल कैपेसिटी होती है सभी का जो कैपेसिटी है उनको रेसिप्रोकेट कर लेना है, रेसिप्रोकल्स लेकर उसको ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए ये 100 माइक्रोफेरेड्स का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 माइक्रोफेरेड्स का है, तो हम क्या लिखेंगे 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 माइक्रोफेरेड्स। सो जो टोटल आएगा वो उसका आप समझ लीजिए कि इनका कलेक्टिवली जो स्टोर हुआ जो चार्ज होगा वो सामने आ जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना कि जो एक्चुअल चार्ज आएगा वो किसी भी कैपेसिटर के इंडिविजुअल चार्ज से कम होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको भी हम ऑन करके देख लेते हैं। पहले ये मेन स्विच को हमने ऑन किया, अब ये स्विच जो इसके साथ कनेक्टेड है इसको ऑन करते हैं। हम देखेंगे कि बहुत थोड़े समय के लिए ये इंडिकेटर जो है वो ग्लो करेगा। ये देखिए थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पास ये देखिए डिसअपियर हो गया है इसका ग्लो, राइट। सो इस प्रकार हमने देखा कि बहुत कम समय के लिए चार्ज जो सा है वो इसमें स्टोर्ड था। सो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि जो कैपेसिटेंस है या जो कैपेसिटर्स हैं हम इनको जब सीरीज में और पैरेलल में लगाते हैं या नहीं भी लगाते सर्किट में तो उसका क्या क्या इफेक्ट सर्किट पर पड़ता है, आपको अच्छी तरह इस बारे में समझ आ गया होगा। सो उम्मीद करता हूँ डियर व्यूअर्स के आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और काफ़ी हद तक आपको कैपेसिटर्स के बारे में जानकारी भी मिल गई होगी। स्टिल अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो मुझे आप प्लीज़ अपनी क्वेरीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, यूट्यूब पे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक यू।